हे हाय टू एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट प्रीवियस वीडियो में सॉल्व हो चुका है, आप देख लेना अगर आपसे नहीं बनता है। लेकिन आप ट्राई करो कि इस क्वेश्चन के बाद आप खुद से ही बनाओ। ओके, और मैं आप सभी को ये बता रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन हेल्प लेकर मत क्या करो। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेल्प लेकर सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, मतलब हर एक क्वेश्चन हमें कहीं से मिल जाए, ऐसे मजा नहीं आएगा ना। अब एक क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन देखो, तीन क्वेश्चन देखो, लेकिन फोर्थ वाला क्वेश्चन आप खुद से भी तो ट्राई करो, अपने माइंड पर भी तो प्रेशर डालो। क्या हमारा माइंड उस तरीके से सोच सकता है या नहीं? समझ में आ रहा है ना? किसी के हेल्प लेने के बाद ही क्यों बनेगा, कॉन्फिडेंस रहो, पक्का बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको उस तरीके से समझाने वाला हूं जिससे इस क्वेश्चन के बिहाफ पर हर एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। जितने भी क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 1.1 में, वैसे टोटल 16 क्वेश्चन है। ओके, और 16 क्वेश्चन में से बहुत सारे अननेसेसरी क्वेश्चन भी है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं एक्सरसाइज 1.1 में, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी जितने भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है सारे क्वेश्चन करने, लेकिन एग्जाम के टाइम पर आपको कौन से क्वेश्चन की रिवीजन करनी है, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 8 एंड 9। अंडरस्टूड? ओके, अब मैं आज इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा जिससे इस क्वेश्चन की हेल्प से ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ही बना लोगे, खुद से ही सॉल्व कर लोगे। क्या है वो ट्रिक, किस ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट फोकस करके इस चीज को समझो। ओके, कि जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी ये क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन में होता क्या है। तो बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन है ना 1 to 16 जितने भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन में ये दो चीजें ऑब्वियस सी बातें हमेशा मिलेंगी। कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा लो, टाइप्स ऑफ रिलेशन एक्सरसाइज 1.1 का कोई सा भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में आपको ये लाइन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में। और उसके बाद सेकंड वाला लाइन, ये वाला, ये भी आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन होता है ना वो एक सेट पे डिफाइंड होता है। जो हम क्लास 12th में जो रिलेशन पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, में उसकी बात कर रहा हूं। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट समझते हैं, और इसको समझाते समझाते ये बाकी क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व कर लोगे, इसकी गारंटी मेरी है, पक्का। देखो, रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड का मतलब क्या है बच्चों, ऑल इंटीजर्स। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में कोई ना कोई सेट जरूर होगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सभी क्वेश्चन में कोई ना कोई एक सेट जरूर होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में जेड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में जेड है, किसी में ए होगा, किसी में रियल नंबर होगा, किसी में नेचुरल नंबर होगा, किसी में होल नंबर होगा, किसी में रेशनल नंबर होगा, किसी में सेट ए तो होंगे लेकिन एलिमेंट डिफरेंट होंगे। अंडरस्टूड? समझ पा रहे हो ना? अब इस सेट पे रिलेशन डिफाइंड होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में जो रिलेशन था वो जेड पे था, जो रिलेशन है वो जेड पर है। और रिलेशन डिफाइंड क्या है, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएंगे, उसके लिए एक कंडीशन गिवन होगी हर सभी के सभी क्वेश्चन में, ऑलवेज। ठीक है, और वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट का डिफरेंस, देखो x और y, तो इस ऑर्डर्ड पेयर में ये जो x और y है, इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। समझे? मतलब कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो दोनों के दोनों फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है, उन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वल टू जो आए वो इंटीजर होना चाहिए। अगर ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आ रहा है ए और बी या एक्स और वाई, उन दोनों को माइनस करने पर अगर इंटीजर है
तो वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, चलो, तो अब ये जो रिलेशन आर सेट जेड पर है, तो जेड तो इन्फिनाइट सेट है, इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, और उन सभी इंटीजर्स को लिखना पॉसिबल तो नहीं है। इसका मतलब इस वाले रिलेशन को जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको हम विद स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट से समझते हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ओके, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि जो हमें एलिमेंट लेने, अच्छा एक बात और, इस ऑर्डर्ड पेयर में जो x और y है, जो x और y है वो दोनों के दोनों z से ही बिलोंग होने चाहिए, मतलब कि x और y दोनों इंटीजर ही होने चाहिए। ओके, क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन किस सेट पे डिफाइंड है? इंटीजर्स पे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जिसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? z से। ठीक है, अब देखो, अब समझो, मैं अब ये बताने वाला हूं कि इसको बिना रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए, अब वैसे रोस्टर फॉर्म में तो हम कन्वर्ट कर भी नहीं सकते क्योंकि इन्फिनाइट सेट है, इन्फिनाइट ऑर्डर पे रहेंगे, कितना लिखोगे आप? इसको ना एनालाइज करो, इसको हम खुद फील करेंगे, खुद सोचेंगे, और सोचने के बाद हम बताएंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव की क्या थी कंडीशन? सेट में, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है, सेट में, यहां पर सेट जेड है, ओके, तो सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के डबलेट होने चाहिए। ठीक है, और सिमेट्रिक में क्या था? रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट का डबलेट, सिमेट्रिक में जितने भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके उल्टे भी होने चाहिए, और ट्रांजिटिव में तो आपको पता ही है ए बी बी सी देन ए सी। फर्स्ट सिचुएशन, ए बी तो है लेकिन बी सी है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 4 रिफ्लेक्सिव, ठीक है, 4 रिफ्लेक्सिव। अच्छा एक बात बताओ, मतलब कि जितने भी एलिमेंट हमें लेने हैं वो सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए। कोई सा भी इंटीजर सोचो, कोई सा भी, जो भी आपके माइंड में आता है। जैसे मैंने सोचा 3, मेरे माइंड में आया अचानक से 3, तो 3 को जब मैं 3 से ही माइनस करूंगा इक्वल टू 0 आया, और 0 इंटीजर है। तो सबसे पहले कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि इंटीजर होता क्या है, तो बच्चों देखो, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं? इंटीजर्स। सारे निगेटिव, सारे पॉजिटिव नंबर और इंक्लूडिंग 0, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। ओके, पहले सेट भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो रिलेशन है, जो ये कंडीशन गिवन है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट हैं जेड में उन सभी के डबलेट होने चाहिए, और उस जेड में से मेरे माइंड में क्या आया था? 3, तो क्या मैं 3 को 3 से माइनस करूंगा, 3 को 3 से माइनस करूंगा तो जो आ रहा है क्या वो इंटीजर है? हाँ बिल्कुल है, 0 आ रहा है ना, और 0 इंटीजर होता है। इसका मतलब हम लिखेंगे कैसे? ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं समझ पाए कैसे? आप इंटीजर में से कोई सा भी नंबर सोचो, कोई सा भी नंबर, आपके माइंड में जो आएगा ना, जो भी आप फील करोगे, जो भी आप सोचोगे, उस नंबर को उसी नंबर से माइनस करो, 0 आएगा, और 0 इंटीजर है। समझे? देखो, तो हम लिखेंगे कैसे? पता तो हमें चल गया कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, पर हम लिखेंगे कैसे? देखो सिंपल, फॉर ऑल का सिंबल होता है। अगर आपको नहीं ऐसे नहीं लिखना तो आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू z। ठीक है, मतलब कि स्मॉल a बिलोंग्स टू z का मतलब z में से कोई नंबर हम ले रहे हैं, इंटीजर। ये जो a है ना वो क्या है? इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद सच डैट
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका आर का मतलब रियल नंबर नहीं, आर का मतलब क्या है, रिलेशन। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो इसको x मानो और इसको y मानो, इसको x मानना और इसको y मानना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जैसे ये x और y के फॉर्म में था ना, तो हम मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, x, x, फर्क नहीं पड़ता, ए भी सही था। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई, इन दोनों को माइनस करने पर इंटीजर होना चाहिए। हम चेक करते हैं, x माइनस एक्स इक्वल टू 0 और बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हम क्या लिख देंगे, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? इंटीजर में से जितने भी नंबर है, अब कोई सा भी नंबर सोचो ना और उस नंबर को उसी से माइनस करके देखो, जो आएगा ऑलवेज 0 आएगा, और जो 0 है वो इंटीजर है। और यहां पर क्या बोल रहा था कि x माइनस वाई करने पर इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब जितने भी इंटीजर हैं उन सभी के डबलेट इस रिलेशन में है। ओके, समझ पा रहे हो? पक्का? अगर नहीं समझ पाते हो, देखो वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनेगी क्योंकि आप लोगों को डीपली समझाना है ना मुझे। काम चलाना होगा तो ये 2 मिनट में मैं समझा के खत्म कर दूं। 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को मुझे इस तरीके से बताना है कि इस क्वेश्चन की हेल्प से आप हर एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। आपको खुद से ट्राई करना है ना। अरे जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी क्या करता था, मैं खुद से ट्राई नहीं करता था, एक डर सा लगता था, एक फियर लगता था, यार क्वेश्चन देखते ही डर नहीं बनेगा। तो मेरे टाइम पर तो उतना यूट्यूब था नहीं, तो मैं सपोर्ट लेता था या फिर डायरेक्टली अपने टीचर, ट्यूशन वाले सर से पूछ लेता था या स्कूल वाले सर से, समझे। लेकिन आप खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं बने तो ऑप्शन तो बहुत है ना। ठीक है, रिफ्लेक्सिव समझ में आया? पक्का? ठीक। अब 4 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए होना चाहिए। ठीक है, देखो लेट कर लिया हमने, ए बी होना चाहिए ना, हम मान लेते हैं ए बी तो है, फिर चेक करेंगे उसका उल्टा होगा या नहीं होगा। लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, ए बी मतलब यहां पर ना x और y के फॉर्म में, तो इस वजह से मैं x y ही लिख रहा हूं। आप ए बी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, अगर x और y इस ऑर्डर्ड पेयर का जो ये और ये जो एलिमेंट है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्यों, कैसे बिलोंग करेगा? ये तभी रिलेशन में बिलोंग कर सकता है जब इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। ओके, अगर ये रिलेशन में है इसका मतलब क्या, दैट मीन्स x माइनस वाई, बच्चों इंटीजर हम मान लेते हैं z1, और ये z1 बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, इंटीजर। ओके, अब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो ये y माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू में z1 सेम रहेगा, और z1 कहां बिलोंग्स कर रहा था, इंटीजर में। अब y माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस z1। अरे अगर ये z1 नेगेटिव है अब पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। इसका मतलब अभी भी ये कहां बिलोंग करेगा, इंटीजर में। ओके, इसका मतलब हम x कॉमा वाई लेकर चले थे और y माइनस एक्स भी इंटीजर हो गया। ये क्या इंप्लाई कर दिया, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। ओके, देखो ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए था बच्चों, ए बी बी सी देन ए सी, लेकिन यहां पे मैं क्या बात करूंगा, एक्स वाई और जेड। ओके, लेट
x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड y माइनस वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, मतलब अगर एक्स वाई, और देखो ये y से खत्म हो रहा है तो y से ये स्टार्ट हो रहा है, वैसे होता था ना ए बी देन बी सी, तब ए सी ढूंढना होता था। अभी हमने मान लिया कि एक्स वाई और वाई जेड रिलेशन में है, अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि एक्स जेड भी रिलेशन में है। अगर है तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देखो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन में है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होगा ना। इसका मतलब दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू Z1, और ये बिलोंग्स कहां कर रहा है, इंटीजर में। ओके, अब यहां से देखो इसका मतलब और क्या हो गया कि अगर ये इंटीजर है और ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, मान लेते हैं Z2 बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड, और अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड, या फिर एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड मतलब एडिंग 1 and 2। ओके, ये लिख लेना। तो अब जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से होगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस में y माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, Z1 प्लस Z2। और इंटीजर को जब हम इंटीजर से ही जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी इंटीजर ही होता है। इसका मतलब ये अभी भी कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर में ही। ठीक है, और यहाँ से y कैंसिल, और x माइनस जेड इक्वल टू ये क्या था, ये बिलोंग्स, ये जो आ रहा है Z1 प्लस Z2, ये कहाँ बिलोंग्स कर गया, इंटीजर में। इसका मतलब अगर x और z का डिफरेंस इंटीजर है तो ऑब्वियस सी बात है x कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग्स हो गया ना। एक्स वाई वाई जेड हम मान के चले, लेकिन एंड में हमने क्या प्रूफ कर दिया कि x और z भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है, इंटीजर ही है। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। ओके, तो अब जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था बच्चों, वो ट्रिक क्या है उसको समझो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई एक सेट मिलेगा और कोई ना कोई एक कंडीशन मिलेगी। ठीक है, कोई ना कोई एक सेट और कोई ना कोई एक कंडीशन। ठीक है, अगर देखो सेट को पहचानना आसान है। कैसे आसान है, या तो रियल नंबर होगा, या तो नेचुरल नंबर होगा, या तो कोई सेट ए होगा जिसमें किसी में 1 2 3 एलिमेंट होगा, किसी में 1 से लेके 6 तक होंगे, किसी में 3 4 5 होंगे। सेट ए में जो एलिमेंट है वो चेंज कर सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हमेशा रिलेशन किसी एक सेट पे नहीं होगा, डिफरेंट सेट पे होगा। ओके, लेकिन ये जो रिलेशन डिफाइंड होता है ना, जो बुक में, जो क्वेश्चन में, ये इन सभी क्वेश्चन में जो रिलेशन गिवन होगा वो अलग अलग होंगे, सेट भी अलग होगा और उस सेट पे रिलेशन भी अलग अलग होंगे। आपको कैसे समझना है, देखो बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ। पहले तो कॉन्फिडेंस रहा करो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर आप पहले से डिमोटिवेट हो जाओगे कि नहीं मेरे से नहीं बनेगा, मुझे डर लग रहा है, नहीं बनेगा। आप कॉन्फिडेंस रहो, अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है आप पक्का क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझे? तो इस क्वेश्चन की हेल्प से, जो मैंने अभी फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करवाया, इस क्वेश्चन की हेल्प से हर एक क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके माइंड पे डिपेंड करता है। अगर आपने माइंड में सोचा बन जाएगा, अगर आपने माइंड में सोच लिया कि टफ है नहीं बनेगा। लेकिन वो ट्रिक है। ट्रिक क्या है समझो। ये जो लाइन है ना, ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ये सबसे बड़ा हिंट है इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। मतलब कि हर एक क्वेश्चन में बच्चों ये जो x, y है, इस x, y सच डेट के बाद वाली जो लाइन है, मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं, ठीक है।
ठीक है, देखो मतलब कि जहां पे रिलेशन डिफाइंड है वो मतलब कि x, y, और देखो सेट कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जिस किसी भी सेट पे डिफाइंड हो, नो मैटर, हमें मैटर नहीं करता। अभी जो मैं समझाने वाला हूं उस चीज पे ध्यान देना, ठीक है। मतलब कि r इक्वल टू ये रहा, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये जो लाइन है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में कंडीशन ये थी कि उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। लेकिन हर एक क्वेश्चन में तो ये नहीं रहेगी, कंडीशन चेंज होती रहेगी ना। इस चेंजेस को ही तो पहचानना है। अरे क्वेश्चन की औकात कुछ नहीं है, हर एक क्वेश्चन में एक सेट होगा और उस सेट पे डिफाइंड रिलेशन होगा। हर एक क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूं यही है, एक सेट और उस सेट पे डिफाइंड रिलेशन। सेट तो समझना बहुत आसान है। अगर आपने वो जो रिलेशन डिफाइंड है उस गिवन सेट पर, अगर आपने वो पकड़ लिया, अगर आप वो समझ रहे हो, क्वेश्चन बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये चैप्टर खतरनाक, डरावना, मतलब कि टफ लगता है, नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो समझते नहीं है ना सही से। आपको मैं बहुत ही ज्यादा डीप से बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा बेसिक। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में क्या होंगे बच्चों? दो चीजें। बोलो मेरे साथ, बोलो क्या होंगे? दो चीजें, एक सेट और इस सेट पे डिफाइंड रिलेशन। मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना 1.1 में, देखो टाइम लगेगा, लेकिन ये 5 मिनट जो है ना, आगे आने वाले 50 मिनट आपके बचा देंगे, समझे। जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन में एक सेट और इस सेट पे डिफाइंड रिलेशन। ये सेट कुछ भी हो, डरना नहीं है ना, कुछ भी हो, जो भी होगा, ठीक है। लेकिन इस सेट पे जो डिफाइंड रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, इसके हर एक क्वेश्चन में कंडीशन अलग अलग होगा। इस वाले क्वेश्चन में था कि इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। किसी और क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि इक्वेशन दे देगा y इक्वल टू 3x प्लस 4, x इक्वल टू वाई प्लस 3, मतलब कि कंडीशन इक्वेशन दे सकता है। जैसे कि यहां तक तो ठीक है। अब यहां से देखो क्या क्या बोल सकता है कि x इक्वल टू 3y प्लस 4, दूसरा कंडीशन। समझ में आ रहा है ना? हर एक क्वेश्चन में एक रिलेशन, समझ में आ रहा है ना? हर एक क्वेश्चन में एक सेट और इस सेट पे डिफाइंड रिलेशन। हर एक क्वेश्चन में एक सेट और इस सेट पे डिफाइंड एक रिलेशन, और उस रिलेशन की कंडीशन को समझना है। अगर आपने कंडीशन समझ लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी हेल्प के। वो कंडीशन क्या हो सकता है, क्या क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर दूं, वैसे मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन पर वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन जब तक मैं अपलोड नहीं कर रहा, आपको खुद से भी तो समझना है। समझ में आ रहा है? आपको खुद भी तो फील कर रहा है ना कि क्या मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहूं? क्या मैं खुद नहीं बना सकता? अरे आप खुद बना सकते हो, कॉन्फिडेंट रहो ना। अगर टॉपर बना सकता है, फेलियर भी बना सकता है। लेकिन फेमिलियर भी तो हो। फेमिलियर ही नहीं होता, डरता है वो, या फिर मन ही नहीं करता उसका, ठीक है। जैसे अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की कंडीशन बताऊं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सेम x, y है, लेकिन सच डेट के बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 की कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 2 की कंडीशन मेरे ख्याल से x, y नहीं है, वहां पर है a, b सच डेट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात बता रहा हूं, ठीक है। a, b सच डेट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड की कंडीशन। अब आपको ये समझना है, इसका मतलब है सिंपल कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है उसमें रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर आएंगे जो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट के स्क्वायर के, फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट के स्क्वायर के या तो बराबर हो या तो छोटा हो। ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना,
ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है सेकेंड वाले एलिमेंट के स्क्वायर के या तो बराबर हो या तो छोटे हो। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन है। हमें प्रूफ क्या करना है? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। फील करें, देखो 1/2 1/2, इसको a मान लो और इसको b मान लो। 1/2 हमने ऐसा किया और 1/2 का स्क्वायर किया, इसका मतलब 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। एक बात बताओ, ये तो गलत बात होगी ना। 1/4 तो छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है, इसका मतलब 1/2 छोटा नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है। वैसे ही आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, उसी तरीके से ट्रांजिटिव मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में सारे करवाऊंगा, लेकिन आप समझो ना, एक सेट होगा और उस सेट पे डिफाइंड रिलेशन होगा बस, और कुछ भी नहीं है। अगर आपने वो जो रिलेशन डिफाइंड है उसकी कंडीशन को समझ लिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? सेम है, a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें ये जो दोनों के दोनों एलिमेंट है, इन दोनों का डिफरेंस इवन नंबर होना चाहिए। मॉडुलस के साथ क्या होना चाहिए? इवन नंबर। मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर में जो a और b आ रहे हैं उनका डिफरेंस इवन नंबर होना चाहिए। 9th वाले क्वेश्चन में क्या है? कुछ भी नहीं। a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब क्या होना चाहिए? a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। सारे क्वेश्चन ऐसी है, बकवास क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सा। आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ओके, हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बड़ा हो, आप सॉल्व करना। और एक बात और, अगर आपको कंडीशन नहीं पता, जैसे आपको डिविजिबल का मतलब पता होना चाहिए, मॉडुलस का मतलब पता होना चाहिए, मल्टीपल का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप कंडीशन को फुलफिल कर पाओगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।